हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एचएएल द्वारा अपनी एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जहां पर इन्होंने अपने द्वारा की गई प्रोग्रेस को मेंशन किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 के बीच में। तो कई क्रूशल चीज़ें हैं जिस पर अपडेट आए हैं, तो इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंजन से। तो जब हमारे यहाँ बात जेट इंजन की होती है तो हमेशा कावेरी इंजन को ही डिस्कस किया जाता है, जो कि जीटीआरई का प्रोग्राम है। हम भूल जाते हैं कि खाली कावेरी इंजन पर ही काम नहीं हो रहा है, बल्कि एचएएल द्वारा भी दो तरीके के इंजन्स पर काम किया जा रहा है। पहला है 25 किलो न्यूटन क्लास का टर्बोफैन इंजन, जिसे STFE 25 कहा जाता है। दूसरा है टर्बोशाफ्ट इंजन, जो कि 1200 किलोवाट क्लास का है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1600 शाफ्ट हॉर्स पावर होगा, जो कि करंट शक्ति इंजन्स जिनको हम ALH ध्रुव, LCH प्रचंड और LUH में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल इंजन्स हैं और उन्हीं को रिप्लेस करने के लिए इनको बनाया जा रहा है। ये 3 टन से 6.5 टन क्लास कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इनके दो प्रोटोटाइप्स बना लिए गए हैं। पहला जो है ये जेट मोड इंजन है, दूसरा पावर मोड इंजन है। तो इसमें कई ऐसे कंपोनेंट लगे हुए हैं जो कि 3D प्रिंटेड है और इनका इवैल्यूएशन किया जा चुका है। पावर मोड इंजन जो है इसको चलाया जा चुका है और 600 किलोवाट पावर तक टेस्ट किया गया है, जो कि टोटल पावर का 50% है। तो अभी इसके ट्रायल्स जो हैं चल ही रहे हैं। बात करें STFE 25 की, तो ये 25 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का टर्बोफैन इंजन है और इनको बेसिक और एडवांस ट्रेनर्स में इस्तेमाल किया जाएगा। इसको आप अडोर इंजन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो कि हमारे जैगवार्स में इस्तेमाल होते हैं और हमारे एडवांस जेट ट्रेनर हॉक मार्क 132 में इस्तेमाल किए जाते हैं। इवन आप इन इंजन को छोटे बिजनेस जेट्स में भी इस्तेमाल कर पाएंगे और इनकी जो मेन मिलिट्री एप्लीकेशन देखी जा रही है ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में देखी जा रही है। जैसे कि जो हमारे द्वारा कैट्स वॉरियर बनाया जा रहा है, उसके स्केल अप वर्जन में आप इन इंजन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर पेलोड कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो फिलहाल ये एक नॉन आफ्टर बर्निंग इंजन है और 2015 के अराउंड इसको पहली बार रन किया गया था। तो इनके भी 2 इंजन्स प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। करीबन 339 टाइम्स 2019 तक इसको रन किया गया था, जिसमें से 96 रन जो हैं ये अकेले 2018 से 2019 के बीच में हुए थे। तो इसका फुल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इंजन बनाया जा चुका है और इनको सक्सेसफुली चलाया जा चुका है। इनके हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स भी कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो करीबन 5 टन क्लास कैटेगरी का अगर आप एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले हैं तो उसमें आप ऐसे एक इंजन को यूज़ कर सकते हैं और करीबन 9 टन क्लास कैटेगरी के लिए ऐसे 2 इंजन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो 2 कोर इंजन्स इसके डेवलप किए गए हैं, जैसे कि हमने बताया, और एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर डेवलप किया गया है। जो कोर इंजन है उसको लाइट अप करके एक्सेलरेट किया गया है इसकी फुल परफॉर्मेंस के 99.5% तक। लेकिन अभी भी कुछ ट्रायल्स यहाँ पर बचे हैं और 2030 के अराउंड ये प्रोडक्शन में जा सकते हैं। तो एचएएल के लिए ये दोनों ही इंजन्स काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि फ्यूचर अनमैन्ड ही होने वाला है और आपको उनको पार करने के लिए भी खुद के इंजन्स चाहिए होंगे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कावेरी का जो ड्राई वेरिएंट है वो खुद घातक जैसी UKF को पार करेगा। तो हमारे जितने भी अनमैन्ड सिस्टम होंगे ये इंडिजिनस इंजन से ही पार्ड होंगे। इवन जो कैट्स वॉरियर है उसमें भी इंडिजिनस PTAE 7 इंजन्स लगे हुए हैं। करीबन 2 इंजन वहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं और उनको पहली बार कैट्स वॉरियर में 21 नवंबर 2024 में रन किया गया था। बाकी एक और इंजन की जो चर्चा होती है जिसको एचएएल द्वारा ही बनाया जाएगा, ये जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन की होती है, जो कि तेरस मार्क 2 प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसको लेकर भी एक अग्रीमेंट एचएएल और GE के बीच में साइन हो रखा है। इसे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अग्रीमेंट कहा जाता है, जिसके अंतर्गत इस इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी मेंशन किया गया है। और ये चीज़ हम जानते हैं कि इन इंजन्स को लेकर करीबन 80% मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एचएएल को मिलेगी। ऑल्दो ये एक अग्रीमेंट ही है फिलहाल के लिए, जब तक डील साइन नहीं होती तब तक इसका उतना महत्व नहीं है और डील अभी तक साइन नहीं हुई है, जिसको इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले साइन करने का गोल रखा गया है। बाकी एक और क्रूशियल चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है जो कि ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते हैं, और ये हमारे इंडिजिनस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को लेकर है। तो एचएएल द्वारा भी एक SDR पर काम किया जा रहा है। एक्चुअली 2 SDR पर काम किया जा रहा है। दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं लेकिन डिफरेंट कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। पहला है SDR1, दूसरा है SDR2। SDR1 जो है ये आपका लाइन ऑफ साइट SDR है और जो SDR2 है ये आपका सैटकॉम SDR है। तो इसकी कैपेबिलिटी जो है ये करंट बीनेट के क्लोज बताई जाती है, जो कि एक इजरायली सिस्टम है और फिलहाल इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक डेटा लिंक का काम करता है डिफरेंट इक्विपमेंट्स के बीच में
और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको शेयर करने के लिए ये एक सिक्योर्ड लिंक प्रोवाइड कराता है और ये हर तरीके की इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में सक्षम होते हैं। और मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है क्योंककि मोस्टली ये एनक्रिप्टेड होते हैं, इनको जैम करना मुश्किल होता है। एक तरीके से पूरी मॉडर्न कॉम्बैट इन पर डिपेंडेंट है। तो फिलहाल क्योंकि हम विदेशी SDRs का इस्तेमाल करते हैं तो इनके पूरे पोटेंशियल पर हम इन्हें ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी का होना क्रूशल है। इस लिहाज से ये जो HAL के SDR हैं ये क्रूशल रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जो अपडेट है वो ये है कि इनकी फ्लाइट टेस्टिंग करी जा रही है ALH ध्रुव से। खैर विंग्स इंडिया के दौरान हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर दी गई थी। हमें तब ये बताया गया था कि SDR-1 को लेकर एडवांस टेस्टिंग चल रही है, जिसके अंतर्गत ALH ध्रुव से इनकी टेस्टिंग हो रही है और ये बहुत जल्द ही सर्विस में इंडक्ट होने लायक भी हो जाएंगे। वहीं पर SDR-2 जो है इस पर अभी काम जो है ये सिमुलेशन स्टेज पर है और इसकी टेस्टिंग सिमुलेशंस पर हो रही है, तो इसको आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये दोनों ही क्रूशल है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि प्रोग्रेस हो रही है। बाकी STD-40 को लेकर यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि सेमिलैक ने एरो इंडिया के दौरान ही STD-40 को रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री टाइप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दिया था। बाकी जो HAL के साथ Su-30 MKI के AL-31 FP इंजन की डील करी गई थी, जिसके अंतर्गत 240 इंजन लिए जाने थे, उसको लेकर पहला इंजन शेड्यूल से पहले ही HAL ने डिलीवर कर दिया है। तो ये शोकेस करता है कि एक बार चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए तो HAL की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है ये अच्छी है। ये चीज़ हम पहले भी कह चुके हैं, चीज़ों को डेवलप करने में, प्रोजेक्ट को मैनेज करने में HAL को परेशानी आ रही है, ये प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में कोई परेशानी नहीं है। इवन जो तेरस मार्क 1A की डिलीवरीज में डिले हो रही हैं, ये कुछ इंटीग्रेशन इश्यूज़ की वजह से हैं, वरना एयरक्राफ्ट यहाँ पर सफिशिएंट स्पीड से बिना इंजन की प्रॉपर सप्लाई के भी मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है HAL का जिसके बारे में कम चर्चा होती है, ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम है। तो बेसिकली ये एक ALH ध्रुव का ही वर्जन है और यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर को इंडियन नेवी की स्टोरेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो 4 मेन रोटर ब्लेड फोल्डिंग मैकेनिज्म है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। साथ में बूम फोल्डिंग भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई जाएगी ताकि ओवरऑल हेलीकॉप्टर का साइज कम रह सके और जो वॉरशिप में ऑनबोर्ड हैंगर्स हैं उनमें इनको आराम से रखा जा सके। तो इसको लेकर इंटरनल फंडिंग में HAL द्वारा प्रीलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू कंप्लीट कर लिया गया है और फर्दर डिज़ाइन रिव्यूज़ इसके मेन सिस्टम्स को लेकर करे जा रहे हैं और इसका जो पहला प्रोटोटाइप होगा इसके फ्लाइट ट्रायल इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025 से 2026 के दौरान कर लिए जाएंगे। साथ में इस हेलीकॉप्टर को लेकर HAL द्वारा एक AES रडार भी बनाया जा रहा है, जिसको LRDE के साथ में मिलकर बनाया जा रहा है और ये रडार मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो HAL द्वारा इस हेलीकॉप्टर के लिए पूरा का पूरा एवियोनिक स्वीट बनाया जा रहा है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और ये Su-30 MKI और रुद्रम 3 मिसाइल को लेकर है। तो Su-30 MKI द्वारा रुद्रम 3 मिसाइल के रिलीज ट्रायल्स कंप्लीट किए जा चुके हैं। मोस्ट लाइकली यहाँ पर मिसाइल को फायर करके नहीं देखा गया है, वरना ये न्यूज़ में आता। ये रिलीज ट्रायल्स हैं जो कि एक काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करते हैं और इवन सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रायल्स में से एक है, इनको कंक्लूड कर लिया गया है। तो ये मेजर अपडेट्स हैं HAL की एनुअल रिपोर्ट से। ऑल्दो यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी गई है पर उनके बारे में हम रेगुलर बात करते रहते हैं। ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में ज़्यादा चर्चाएँ नहीं होती हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।